नमस्कार, देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी, 5 अगस्त 1882 ईस्वी सन। दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादुड़ बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ है। आप पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामारपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीरसिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्राय उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस है? क्या वे गेरुए कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष है। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई बाहरी वेश तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अहर्निश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर शाम बाजार होते हुए अब आमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादुड़ बागान के पास आए हैं। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। आमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राममोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, यह राममोहन राय का बागान है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, सहाबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। नीचे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर जाते ही उत्तर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हुए हैं। पुस्तकों पर सुंदर चिल लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजाकर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यही बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियाँ और कुछ पुस्तकें रखी हुई है। मेज पर जो चिट्ठियाँ रखी हुई है उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही हो, उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा है, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ,
पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी। उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है, इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा है, मैं यहाँ विपत्ति में पड़ा हूँ, आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है, उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ है, उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो न होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि न होगी, आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है, आप भी वैसे शांत हो गए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में, जो उत्तर की तरफ था, गए हैं। कमरे में विद्यासागर बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है, इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं, बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए हैं, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्ज्वल दांत नजर आते हैं, सभी दांत नकली है। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ है। विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ न हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर है। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा, एक बोझ ढोने वाले हमाल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है, पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एकमत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दाब कर आ गए थे। पांचवा गुण मातृभक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर तुम यदि इस विवाह में, माने भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुँचे। कहा, माँ मैं आ गया।
विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊँगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट है। ऋषि के अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावाविष्ट में कहने लगे, माँ, इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर। यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है, केवल अर्थकरी विद्या का उपार्जन करता है, उसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कह रहे हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाओ, क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा कि ये बर्दवान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर का ही लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है। जैसे फल्गु नदी, ऊपर तो रेत है पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण, आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ। विद्यासागर, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो। सभी लोग हंस रहे हैं। तुम क्षीर समुद्र हो। विद्यासागर, आप चाहे जो कह सकते हैं। सात्विक कर्म, दया और सिद्ध पुरुष। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं। शुकदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं, फिर सिद्ध तो तुम हो ही। विद्यासागर, महाराज यह कैसे? श्री रामकृष्ण साहस्य, आलू परवल सिद्ध होने से, पक जाने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर साहस्य, पिसा उड़द जो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। सब हंसे। श्री रामकृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे न इधर के हैं न उधर के। गीत खूब ऊंचा उड़ता है पर उसकी नज़र हड़ावर पर ही रहती है। जो खाली पंडित है वे सुनने के ही है, पर उनकी कामिनी कांचन पर आसक्ति होती है। गीत की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य है। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे इस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। आशा है वचनामृत का ये भाग भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर कीजिए
और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।